राधे राधे भक्तों। हम अक्सर ईश्वर को बड़े बड़े मंदिरों और कठिन तपस्याओं में खोजते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस परमात्मा को एक बालक की मुस्कान में देखा है? गोकुल की उन तंग गलियों में ब्रह्मांड का स्वामी राजा बनकर नहीं, बल्कि नंगे पैर चलने वाले एक माखन चोर के रूप में आया था। आज की इस वाणी में हम कान्हा की बालीलाओं के पीछे छिपे उन गहरे रहस्यों को जानेंगे जो हमारे जीवन को जीने का तरीका बदल सकते हैं। एक दिन की बात है, नन्हा कान्हा आंगन में खेल रहा था। बड़े भाई बलराम और सखाओं ने दौड़कर माता यशोदा से शिकायत की, मैया, कान्हा ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया घबराकर बाहर आई और कान्हा का हाथ पकड़कर डांटते हुए पूछा, नल्ला, क्या तूने मिट्टी खाई है? कान्हा ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से देखा और बोले, नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो अपना मुख खोल कर दिखा। जैसे ही नन्हे गोपाल ने अपना छोटा सा मुख खोला, यशोदा मैया के होश उड़ गए। उन्हें वहां मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां और स्वयं यशोदा मैया भी। उस क्षण उन्हें आभास हुआ कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात नारायण है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मांड के स्वामी ने मिट्टी क्यों खाई? आज की कृष्ण वाणी, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में समाया है, वैसे ही मैं इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं। मिट्टी खाकर कान्हा ने सिखाया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे और ये जीव जंतु सब मेरा ही रूप है। इनकी सेवा ही मेरी असली पूजा है। लोग पूछते हैं कि क्या कृष्ण सच में माखन चोर थे? नहीं, वे माखन नहीं, बल्कि अपने भक्तों का प्रेम और उनके अहंकार को चुराते थे। वे केवल वही स्वीकार करते हैं जो शुद्ध हृदय से अर्पित किया जाए। कान्हा की बाल लीला हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग केवल गंभीरता में नहीं, बल्कि सरलता और निश्चल प्रेम में है। अपने भीतर के उस नन्हे कृष्ण को हमेशा जीवित रखें। अगर आपको ये कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।